शिव जी के बहुत ही अधिक रहस्य हैं। इनकी जितनी भी बातों पर अध्ययन किया जाए या चर्चा किया जाए तो एक से एक रहस्य जो हैं वो ज्ञान के रूप में उभर के आते हैं। इसलिए शिव जी को अगर जानना है या शिव की भक्ति पाना है तो शिव जी के शास्त्रों का अध्ययन करिए और नित्य अध्ययन करिए। एक दिन के अध्ययन से आप कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। आज हम इसी के क्रम में आपको बताएंगे कि शिव जी के त्रिशूल के कंठ पर कुछ लोग डमरू बांध देते हैं। कुछ मंदिरों में आपने देखा होगा कि त्रिशूल लगा हुआ है और उसके ऊपर उसके नीचे एक डमरू बंधा हुआ है। त्रिशूल के नीचे के हिस्से को उस त्रिशूल का कंठ कहते हैं। वहाँ पर जब डमरू बांध दिया जाता है तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। आइए इस विषय में हम आपको आगे बताते हुए मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए मैं आपको इसी क्रम में आगे वर्णन करने चल रहा हूँ। त्रिशूल के कंठ पर डमरू अर्थात इसका वास्तविक स्वरूप प्रतीक चिन्ह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा संरचना को व्यक्त करना। जब शिव जी के त्रिशूल के कंठ पर डमरू बांध दिया जाता है तब उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। उस शिव जी का प्रतीक चिन्ह वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। ब्रह्मांड की जो मूल ऊर्जा संरचना है वो इसको व्यक्त करने लगता है। तो उस समय जब डमरू बांध दिया जाता है त्रिशूल पर तो उसके जो त्रिशूल के जो तीन फल है जो तीन निकले रहते हैं शूल टाइप के वो उनका अर्थ होता है। मतलब ये कहिए कि त्रिशूल के तीनों फलों का उस समय ये अर्थ बताते हैं कि ये ऊर्जा संरचना और इसके अंदर से निकले हुए फव्वारे तीन प्रकार की ऊर्जा धाराओं में निर्मित होने लगती है और इसकी उत्पत्ति उस समय सदाशिव किससे होती है। अर्थात त्रिशूल में जब डमरू बांध दिया जाता है तो उसमें सदाशिव वास करने लगते हैं। सदाशिव निर्विकार परमात्मा प्रत्येक इकाई से शीर्ष कैलाश पर विद्यमान है। क्यों कैलाश पर ही क्यों विद्यमान है जबकि उनके विषय में हमने आपको बताया कि कई स्थान है उनके निवास के, मगर वो कैलाश पर ही क्यों विद्यमान रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर घूर्ण नहीं होता। वहाँ क्या नहीं होता? घूर्णन नहीं होता। और उस समय उनकी जो जटाएं हैं वो सहस्रार चक्र कहलाती हैं जिनमें असंख्य धाराएं नीचे की ओर मुड़कर प्रवाहित होने लगती हैं और इसके मध्य में जो ऊर्जा बिंदु उत्पन्न होता है वो सदाशिव की प्रथम शक्ति पार्वती जी का वास है और इसके मध्य में जो शून्य घूर्णन रिक्त है वो बिंदु में बिंदु रूप सदाशिव विद्यमान रहते हैं। सदाशिव की शक्ति से बनने वाला डमरू नुमा भंवर अपने संपूर्ण अस्तित्व से परिप्रेक्ष्य में आद्या गौरी कहलाती है। यही अर्धनारीश्वर का वास्तविक स्वरूप है जिसका आधा शरीर धन और आधा शरीर ऋण से बना है। यही मातेश्वरी शक्ति ही शिव शक्ति की मूल तत्व को खींच खींच कर विकसित करती रहती हैं और प्रकृति रूपी विशाल महामाया को उत्पन्न भी करती रहती हैं। ये सभी ऊर्जा धाराओं से आपसी मिलन और उसमें बनने वाली नई नई ऊर्जाओं से
धन और ऋण को समागम से उत्पन्न एक जटिल ऊर्जा संरचनाओं को निर्मित करती रहती है। वैज्ञानिक भाषा में अगर इसको समझा जाए तो ये ब्रह्मांड की वो ऊर्जा संरचना का विज्ञान है, उस व्यवस्था का वास्तविक नाम विज्ञान है जो ब्रह्मांड की क्रियाशीलता को नियंत्रण करता है। यही सूक्ष्मतम परमाणु विज्ञान है। शिव जी के अच्छे अच्छे कथाओं को सुनने के लिए आप हमसे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें हर वीडियो को, मगर लाइक करते नहीं आप लोग। इसी के साथ राम राम।